पता चला चिराग पासवान कभी भी दल बदल सकते। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया है। कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू की तरह है और हमेशा इन लोगों ने एक दूसरे का दोहन और शोषण ही किया है। सब सुलझा हुआ है, एक नेचुरल अलायंस रहा है एनडीए का और इतनी पार्टियां उसमें शामिल रही हैं, कुछ और पार्टियां जुड़ी हैं तो अच्छा है। संगठन में हर किसी की अहमियत होती है। भाई हमारे कुनबे से निकलकर महागठबंधन के कुनबे में हारने के लिए कौन जाना चाहेगा। लोकसभा चुनाव आने वाली है, उसी बीच में बिहार में सीट शेयरिंग का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। महागठबंधन की सरकार बोल रही है कि हम पहले सूची जारी कर देंगे एनडीए सरकार से पहले, और इनका ये भी कहना है और ऐसा माना भी जा रहा है कि चिराग पासवान दल बदल सकते हैं। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, महागठबंधन की सरकार की कहना है कि जो सूची है पहले जारी कर देंगे, तो क्या लग रहा है कि क्या सही में ऐसा होने वाला है? कर देना। अबे एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, बोल क्यों रहे हैं, कर ही तो दें। कैसे करेंगे? लेकिन अभी देखा है आपने कि महागठबंधन के अंदर किस स्तर की नूरा कुश्ती रही है। एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं बिहार में, 5 सीटें महागठबंधन के खेमे में जाती हैं और 5 सीटों में एक भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया है। तो लालू प्रसाद यादव जी भले ही राहुल गांधी जी को मटन बनाने की रेसिपी बताएं और उनको शुभकामनाएं दें ताकि वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए, कांग्रेस पार्टी दम भरे कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू की तरह है और हमेशा इन लोगों ने एक दूसरे का दोहन और शोषण ही किया है। तो इन लोगों के बीच समन्वय नहीं है तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा और घोषणा कैसे होगी, ये भी दिलचस्प है जानने के लिए। होगा यही कि भाई इनके जो कार्यकर्ता है एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने में लग जाएंगे और इसका फायदा हमें होगा, हमारी जीत का मार्जिन बढ़ेगा। अखिलेश सिंह ने बयान भी दिया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है सीट शेयरिंग में, अगर उनको मौका नहीं मिल रहा है, सीट नहीं भी मिल रहा है तो उनको दिक्कत नहीं है। ये दिल का दर्द है, ज़बान से बाहर नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ अरे भाई हमने कहा ना कि भाई जबान से बाहर नहीं आ रहा, बयान तो जबान से ही देंगे ना, लेकिन दिल के अंदर जो दर्द है, जो टीस है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं या कांग्रेस के जो थोड़े बहुत समर्थक होंगे, जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता होंगे, वो जो उपेक्षित महसूस करते हैं वो आपके सामने है। 17 विधायक इनके हैं, उसके बावजूद इनको एक सीट नहीं मिलती है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो पहले भी इन्हें बहुत नीचा दिखाया है राजनीति में। कई बार आपने देखा है कि उम्मीदवार तक इनके नहीं साझा रहे हैं, तो इनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग का जो सीट शेयरिंग का मसला है आप लोग खुद से सुलझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए डिले कर रहे हैं सूची जारी कर। ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ कुछ उलझा ही नहीं है तो सुलझाना क्या है। सब सुलझा हुआ है, एक नेचुरल अलायंस रहा है एनडीए का और इतनी पार्टियां उसमें शामिल रही हैं, कुछ और पार्टियां जुड़ी हैं तो अच्छा है। संगठन में हर किसी की अहमियत होती है। आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से सीटों का बंटवारा आप लोगों के सामने होगा और आपके माध्यम से ये खबरें जनता तक जाएगी। अहमियत की बात आपने की, अहमियत से ये पता चला चिराग पासवान कभी भी दल बदल सकते हैं, तो क्या आप लोग को इस पे असर होगा? देखिए, चिराग पासवान जी की पार्टी का सवाल अगर आप उनकी पार्टी के लोगों से पूछेंगे बेहतर होगा, लेकिन जो खबर है वो मिथ्यापूर्ण है, भ्रामक है। भाई हमारे कुनबे से निकलकर महागठबंधन के कुनबे में हारने के लिए कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाएगा। सभी पार्टियां इंटैक्ट है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो छोड़ देंगे तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर पर तो सवाल ही नहीं होता है। अगर मतलब संभावनाएं, भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से आप सवाल पूछ सकती हैं। ये आपके पास नैतिक अधिकार है कि आप संभावनाओं के हिसाब से सवाल पूछें, लेकिन हमारे पास भी नैतिक अधिकार है कि हम वास्तविकता के हिसाब से जवाब दें। आप बीते हुए कल के विषय में सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आने वाले कल में क्या होगा वो भविष्य है और मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। सूची कब तक जारी हो सकती है, क्या कुछ संभावना है? बहुत जल्द सभी पार्टियों में बातचीत चलती ही रहती है और समन्वय बन रहा है, बन चुका है। आने वाले समय में बहुत जल्द सीटों का बंटवारा क्या माना जाए कि महागठबंधन की सरकार से पहले आप लोग सूची जारी कर देंगे? हमारा कोई कंपटीशन नहीं है उनसे। हमारी सूची पहले हो, बाद में हो, साथ में हो, नतीजे फाइनल है। जीत हमारी सुनिश्चित है और बड़े मार्जिन के साथ सुनिश्चित है। देखिए, देखना अब ये रहेगा कि सीट शेयरिंग में क्या कुछ मसला जो सामने आ रहा है कि उलझने हैं, अब उलझनों का थमना निश्चय है और कुछ ही समय बाद जो सूची है वो जारी कर दिया जाएगा। बने रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।